सफाई कर्मचारी जो है सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और गुलामी की बात क्या करके विचार वर्ष कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष को और मेरे हरियाणा के निवासी सिरसा, रानिया के इलाहाबाद, कालावाड़ी सभी जगह के निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं मनोज अटवाल नगर पालिका कर्मचारी संघ से राज्य का सह सचिव और सिरसा जिला का जिला प्रधान होने के नाते आपका यहाँ के और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आज जो हमने ये स्वतंत्रता दिवस मनाया है, इसका कारण ये है कि हम हमारे भाइयों के साथ में वहाँ भी मनाना चाहते थे, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती थी। अगर सरकार चाहती तो आप लोगों को जैसे पता होगा, हमने 1 मई से लेकर और 14 मई तक इस हड़ताल की और सरकार के साथ हमारी 7 बार पहले वार्ता हो चुकी थी। 8वीं बार अभी 14 अगस्त को हमारी वार्ता हुई है। अगर सरकार ये चाहती भी ये देश, ये शहर स्वच्छ हो जाएं और सभी हम भाई इकट्ठे होकर के खुशी का माहौल बनाएं और इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं, तो सरकार हमारी मांगी जो मांगे थी, जिनके ऊपर इन्होंने मोहर लगाई हुई है 2022 से लगाई हुई है, आज से नहीं। माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी जो मांगों को जायज़ मानते हुए इनको प्रताड़ित किया था कि ठेका प्रथा को ख़त्म करें और 10-10 साल से 15-15 साल से जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको इस गुलामी से निजात दें और उनकी नौकरी को पक्का कर दें। इसलिए हमने उनको 2 तारीख को नोटिस दिया और 1 महीने का समय हमने उनको और दिया। 1.5 महीने का समय हमने पहले दिया था, सरकार ने हमारे से 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन हमने ये कहा था नहीं, ये काम इतने आसानी से जल्दी से होने वाला नहीं है, इसके लिए हम आपको 1 महीने का समय और देते हैं। लेकिन सरकार नहीं जागी। हमने फिर नोटिस दिया कि हमें दोबारा ये दरी बिछाने की आवश्यकता ना पड़े, इस काम को बंद करने की आवश्यकता ना पड़े। हमें भी पता था कि हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इसलिए हमने 1 महीने का समय उनको और दिया था भी ऐसा हमें ना करना पड़े। लेकिन सरकार ने हमें मजबूर किया है, सरकार ने हमारे साथ ये जोर जबरदस्ती की है कि हमें इस दरी को बिछाएं और इस काम को बंद करें। प्रधान जी, क्या कारण मानते हैं, सरकार की मंशा क्या है? 30 जून का पहले भी समय दिया था, मान करके आपकी लंबी हड़ताल खत्म की है, फिर भी नहीं ये करते, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? इसमें स्पष्ट है सरकार की मंशा। सरकार ने पहले इस देश को बेच दिया, अब इस जो काम को इसको भी बेचना चाहते हैं। और जो गुलामी से निजात दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने और ये बड़े बड़े जो हमारे शहीद आजम थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन सब की कुर्बानियों को ये मिथ्या करना चाहते हैं और दोबारा से हमें उसी दलदल के अंदर धकेलना चाहते हैं जिस गुलामी की दलदल से हम बाहर आए थे। लेकिन आज जो विचार गोष्ठी हमने रखी है कि स्वतंत्र भारत के अंदर स्वदेशी सरकार होने पर भी सिवरमैन और वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं आज तक गुलाम क्यों हैं, उसी पे हमारा विचार चला था। हमारे जो साथी हैं, हमारे शहर के वासी, हमारे आदरणीय हैं, जिनकी सेवा हम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं और आने वाली आगे पीढ़ियों में भी हम करते रहेंगे, क्योंकि हमने इनकी सेवा को ही अपना परमो धर्म बनाया हुआ है। तो ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम इनको तकलीफ दें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी और साथी भी मेरे से ये सवाल कर रहे थे कि आपने स्वतंत्रता दिवस के ऊपर ये जो गंदगी फैलाई हुई है, आप इसको साफ नहीं कर रहे हो। यहाँ हमारे आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह जी के चौक के ऊपर के सवाल कर रहे थे लोग, तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि एक भी सफाई कर्मचारी ने वहाँ ले जा कर के रेडी को पटका है क्या? हमने उस गंदगी को नहीं फैलाया है। जो लोग सवाल कर रहे हैं वो मेरे आदरणीय हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये गंदगी फैलाने का काम उन्होंने किया है। क्या उस समय भगत सिंह जी वहां नहीं थे जब वो कचरा डाला जा रहा था? जो मंत्री संतरी आज वहां खड़े होकर के ये सवाल उठा रहे हैं और वहां नारे लगा रहे हैं देश की आज़ादी के,
क्या उनको ये नारा एक नहीं लगाना चाहिए था भी इन गरीब लोगों को भी उनका अधिकार दे दिया जाए? क्या इन लोगों ने उनको इसलिए वहां मंत्री बनाया था वोट दे करके कि हमारी आवाज को उठाया ही ना जाए, उसको कुचल दिया जाए? जब सरकार को हमने 3 महीने का समय दे दिया, उसके बाद भी ये इल्जाम हमारे ऊपर क्यों कि हम गंदगी फैला रहे हैं, हम जबरन काम बंद कर रहे हैं? नहीं, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। ये कार्य तो आपकी बनाई हुई सरकार द्वारा किया जा रहा है। जब यूपी के अंदर पक्के हो सकते हैं कर्मचारी, दिल्ली के अंदर पक्के हो सकते हैं कर्मचारी, पंजाब के अंदर पंजाब सरकार पक्कों की घोषणा कर सकती है, राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार घोषणा कर सकती है। ऊपर की सरकार तो हर जगह बीजेपी की है ना, राजस्थान के अंदर सरकार बीजेपी की है ना, यूपी के अंदर भी उन्हीं की है। तो हरियाणा के अंदर ये घोषणा करने में इनको दिक्कत क्या है? ना तो वो दिक्कत बताते हैं। 17 मांगों के ऊपर सहमति इन्होंने बनाई, 22 मांगों को लेकर के हम धरना स्थल पे बैठे थे 1 मई से। इन्होंने कहा 17 मांगे ऐसी हैं आपकी जिनको पूरा करने में कोई भी दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं है। नोट कीजिए, 17 मांगों पे इन्होंने ये कहा था कि इनको पूरा करने में हमें कोई कठिनाई नहीं है। अब कठिनाई कहां से आ गई? एक भी मांग का लेटर इन्होंने जारी नहीं किया, एक भी मांग का। और जब 5 तारीख को हमारे साथ वार्ता के लिए इन्होंने हमें बुलाया, उस समय कहते हैं 16 मांगे तैयार हैं। कहां तैयार हैं? 3 महीने के अंदर लेटर तो एक भी जारी नहीं हुआ। हमने कहा आप उन 16 मांगों का लेटर हमें दे दीजिए और धरातल पे उस काम को शुरू कर दीजिए। और जो एक मांग हमारी जो है, जिसके लिए आप समय मांग रहे हो हमारे से, 2 महीने का और समय मांग रहे हैं, तो हमने कहा हम वो समय देने के लिए भी तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि स्वतंत्रता दिवस के ऊपर गंदगी फैले, हमारे भाई इस बारिश के मौसम के अंदर बीमार हों, क्योंकि शहर वाले हमें भाई समझे ना समझे, हमें उनको भाई समझते हैं। प्रधान जी, कौन सी मुख्य मांग है जो अभी और समय मांग रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मुख्य मांग हमारी एक ही है कि इस ठेका प्रथा के अभिशाप को समाप्त करके जनगणना के अकॉर्डिंग 400 की आबादी के ऊपर एक सफाई कर्मचारी को नियुक्त किया जाए और वो भर्ती पक्की भर्ती हो। कोर्ट ने भी यही कहा है, जो ठेके पे लगे हुए कर्मचारी हैं, ठेके पे भी 10-10 साल से लोग लग रहे हैं, और जो पेरोल पे आए हुए कर्मचारी हैं, हमारे फायर के साथी हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया फरीदाबाद के अंदर। सरकार ने इस बात को माना कि उन्होंने बलिदान दिया है, हम उनको 50 लाख रुपए का एक सहयोग राशि देंगे, लेकिन नहीं दी। उनको शहीद का दर्जा देंगे, लेकिन नहीं दिया गया। उनके घर में एक नौकरी देंगे, लेकिन सरकार ने नहीं दी। इसलिए हम धरना स्थल पे हैं, इसलिए दोबारा हमने हड़ताल करनी पड़ी। हमें हमारा शौक नहीं है, हम अंदर से आज भी उतना ही दुख जो है ना व्यतीत कर रहे हैं भी जितना ये लोग कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हमारे शहर को, हमारे हरियाणा प्रदेश को या हिंदुस्तान को हम गंदगी से भर दें और बीमारियों को फैला दें। ऐसा तो मंशा हमारी है ही नहीं, ना हम ऐसा करना चाहते। जी, 15 अगस्त तक अभी तक आपका समय है, क्या इस तरह से आगे भी रहेगा या इसको हड़ताल को लेकर के क्या कुछ रहेगा? देखिए, ये तो सरकार की इच्छा है। हमने फिर भी उनसे कहा है भी दोपहर बाद तक हम आपके फैसले का इंतजार करेंगे। अगर आप ठेका प्रथा को बंद करते हैं, इन ठेके के साथियों को, डोर टू डोर के साथियों को, मेंटेनेंस के ठेके के साथियों को अगर आप पेरोल पर लेकर आते हैं, और जो पेरोल के साथी हैं माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 10 साल जो पूरा कर चुके हैं, उनको पक्का करने का काम करते हैं और जनगणना के हिसाब से पक्की नौकरी देने का काम करते हैं, पक्की भर्ती करते हैं, तो हम आज ही इस दरी को उठाने के लिए तैयार हैं। जैसे पहले हमने 2 दिन के अंदर शहर को स्वच्छ कर दिया था, उसी तरह हम आज भी इसको स्वच्छ करने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, प्रधान जी, क्या कुछ कहेंगे? आज नगर पालिका कार्यालय में ध्वजारोहण भी हुआ है, जिला और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आपके विचार गोष्ठी भी की है, क्या कुछ? देखो जी, लगभग प्रधान जी ने, मनोज डोवाल जी ने सभी बातें शहरवासियों को और हमारे हरियाणा वासियों को विस्तार तरीके से अवगत करवा दिया गया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे मन में है, जैसे मेरे रानिया वासी हैं, मेरे पिता तुल्य भी हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरी परिवार के सभी साथी हैं,
हम एक रानिया परिवार हैं, सभी साथियों के साथ भाईचारा है। लेकिन वो सभी साथी ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों ने कूड़े का ढेर लगाया हुआ है, भगत सिंह का जो चौक है उसके ऊपर बहुत ही गंदगी फैलाई हुई है। उसके ऊपर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि मैं शहरवासियों से पूछ रहा हूँ कि एक तो ये बताएं आप शहरवासी, क्या जो मान रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं कि कच्ची नौकरी से हमें छुटकारा दिलाया जाए, ठेका प्रथा बंद किया जाए, जो हमारे बच्चों का भविष्य है उसमें आगे बढ़िया भविष्य बन जाए ताकि हम अच्छी परवरिश दे सके बच्चों को। और जैसे भगत सिंह जी को बीच में लाकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, और ये भी मैं पूछता हूँ कि अगर आज भगत सिंह जी हमारे बीच में होते तो क्या वो हमारा साथ न देते? नहीं, बल्कि भगत सिंह जी तो ये कहते कि साथियों, सफाई कर्मचारी भाइयों, अगर मेरे आने से आपके बीच में और जहां लगे कूड़े के ढेर के पास खड़े होने से अगर आपको आपकी मांगों से जो फायदा मिलता है, सरकार मांगे मानती है, तो उसके अंदर हमारे भगत सिंह जी हमारा सहयोग करते, हमारा साथ देते। ना कि ये कहते कि मैं कूड़े के ढेर के पास नहीं खड़ा होऊंगा, ना कि वो ये कहते कि आप कूड़े के ढेर ना लगाओ, ना कि वो ये कहते कि आप दरी पर क्यों बैठ रहे हो, ना कि वो ये कहते कि आप हड़ताल क्यों कर रहे हो। भगत सिंह की विचारधारा के ऊपर देखिए, विचारधारा पर जाइए। भगत सिंह जी खुद गरीबों के भी, मजदूरों के भी और आम आदमी के भी और हर एक भारतवासी के, हर एक व्यक्ति के हकों की लड़ाई के लिए और भारत देश को आजाद करवाने के लिए जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को चूमा और भारत देश के लिए शहीद हुए। मैं मीडिया दस्तक पत्रकार बंधु हमारे बीच आए हमारी बात सुनने के लिए, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं नरेंद्र साहू रानिया फायर ब्रिगेड से ब्लॉक सचिव। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे दो साथी फरीदाबाद है जो अग्निकांड हुआ था उसके अंदर हमारे दो साथी शहीद हो गए थे। तो उन साथियों को अजय तक कोई न्याय नहीं मिला साथियों को, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी ज़्यादा कोई मांग नहीं है। उनका मतलब घर परिवार चलन जैसा कोई 50 लाख रुपए मिल जाए और उनके बच्चों को नौकरी मिल जाए, पर सरकार ने अभी तक उनको कुछ नहीं दिया है सवाए धक्कों के। तो मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी इन मांगों का समाधान करे, और जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हड़ताल पर बैठे हैं काफ़ी दिनों से, तो इनकी भी मांगों को सुना जाए। कल तिरंगा यात्रा कुछ साथियों ने, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने निकाली थी बाजार के अंदर, और शहीद भगत सिंह के चौक से लेकर उधम सिंह पार्क तक, जहाँ की कूड़ा ही कूड़ा देखने को मिला। और वहाँ साथी कुछ सवाल कर रहे थे भी भगत सिंह की मूर्ति के पास इतना कूड़ा पड़ा है, कम से कम कूड़ा तो उठा देते। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये कूड़ा फेंकने वाले कौन है? हम ही तो हैं। क्या सफाई कर्मचारी अपने घर से ट्राली भर के थोड़ी फेंक रहे हैं? वहाँ कूड़ा फेंकने वाले हम ही हैं। पर मैं तो ये कहता हूँ भी थोड़ा अगर आज़ादी का पर्व बना रहे हो तो दो नारे इन सफाई कर्मचारियों को भी, इनकी मांग के भी लगा देते तो बहुत अच्छा था, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। मैं तो मेरे प्यारे शहरवासी रानिया से कहना चाहता हूँ कि इन गरीब भाइयों की 9,000 रुपये सैलरी है, 9,000 में कोई घर नहीं चलता, और सुबह उनके 5 बजे इनको बाजार में आना पड़ता है गलियों को साफ करने के लिए। 5 बजे ये अपना बच्चे को स्कूल में भेजे कि ये सफाई करने के लिए आए, ठीक है, अपने बच्चों को छोड़कर ये सफाई के लिए निकल पड़ते हैं। सरकार यही चाहती है भी इनके बच्चे मतलब ना पढ़े लिखे, यही बात है। पर मैं सरकार से कहना चाहता हूँ भी कम से कम 9,000 से कोई गुजारा नहीं होता। जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए, और इनकी सैलरी 9,000 है, 9,000 से घर नहीं चलेगा, इनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ भी ज़्यादा समय न रहते हुए मैं तो कहता हूँ मांगे मान लो, नहीं तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन और तेज होगा। हमारे शहरवासी, हमारे भाई है, हमारे बीच आएंगे और हमारा साथ देंगे। मैं तो यही कहता हूँ, हमारा विधायक है इनेलो से, तो उनको भी कहता हूँ हमारे बीच आए। सर्वमित्र कंबोज जी, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ भी हमारे बीच आए।